सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचकर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर कहा कि भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। भाजपा हमेशा कहती रही है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखाकर अपने साथ ले जाते हैं? क्या पद देकर इनको लाभ के सपने दिखाकर उनको तोड़ना, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? यह लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा काम करती रहती है और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम कोई करता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर ही अन्याय है। भाजपा वाले कितना भी जोड़ तोड़ कर ले, आखिरकार इनको जाना ही है। जनता ने मन बना लिया है। भाजपा वाले कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, वह एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होने वाला है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 2024 में सपा और सहयोगी दलों की ऐतिहासिक जीत होगी। वरुण गांधी को सपा के टिकट पर लड़ाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर का निर्माण होने के बाद वे रामलला का दर्शन जरूर करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष अपनी जगह मजबूत है और वो मजबूती के साथ लड़ रहा है। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट। शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 24 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की होने जा रही है। देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूं। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे। कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ।